तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ CUET अंडर ग्रेजुएट UG 2025 से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस। तो इस एक वीडियो को सुनने के बाद CUET 25 से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। मैं सारे के सारे डाउट्स को यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, चेंज है, सब मैं कवर करूंगी। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि CUET की 2025 की वेबसाइट हो गई है लाइव। आपको बस यहाँ पे CUET UG 2025 लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यही एक्चुअल में एग्जैक्ट वेबसाइट है जहां से आप अपना फॉर्म भरोगे, जहां से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा जो CUET का फॉर्म है, फॉर्म लाइव हो चुका है और फॉर्म को भरने का टाइम है 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक। तो टेक्निकली आपके जो एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स है, उसके बीच में ही आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो किसी को भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म से रिलेटेड दो चीजें मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज, अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा क्योंकि अभी CUET की वेबसाइट नई नई लाइव हुई है। अभी वेबसाइट में बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बहुत गलतियां हैं, गलतियां सही करी जा रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा। तो अभी करना क्या है? दूसरी चीज, अभी तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई को और ज्यादा तेज स्पीड में करना है और आज से कुछ हफ्ता 10 दिन बाद अपने शेड्यूल में कोई एक दिन मार्क करके रख लो कि मैं ये एक दिन निकाल रहा हूँ CUET का फॉर्म भरने के लिए, जिस एक दिन में मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठूंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और अपना पूरे का पूरा फॉर्म भर दूंगा। तो वो एक दिन तुम अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हो। फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, वो सारी चीजें कुछ एक दिन में हम तुम्हें अपने चैनल पे बता देंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एप्लीकेशन भरनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि हमारे जो एग्जाम्स की डेट है, देखो एग्जाम की डेट हमारे पास आ चुकी है 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में आपकी जो है CUET के पेपर होने वाले हैं, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के बाद करीब करीब 30 to 45 डेज का टाइम आपको मिलेगा। उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। तो बोर्ड के एग्जाम्स के बाद आप ढीले नहीं पड़ सकते हो। आपको 1-2 दिन की छुट्टी के बाद ही आपकी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। इसी में एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि आपका जो CUET है वो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। तो आपका CUET ऐसे नहीं होता बोर्ड्स के पेपरों की तरह कि एक पेपर हुआ, 2-3 दिन की छुट्टी है, फिर दूसरा पेपर होगा। शिफ्ट्स में होता है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होते हैं। कई बार एक ही दिन में आपके 2-2 पेपर भी होते हैं, 2 दिन में 4 पेपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारे पेपर अलग अलग शिफ्ट में होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, वो सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रख के चलना है। तो तुम्हें ये देखना है कि अभी से तुम्हारे पास मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, 2 महीने अभी से हैं। तो तुम्हारा जो बोर्ड्स में आएगा मेजरली वही CUET में आएगा। तो तुम्हें फुल ऑन मेहनत अभी से करनी है ताकि तुम CUET को क्रैक कर सको। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि इस बार के CUET में 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस तुम्हें जो है अटेम्प्ट करने हैं। एक भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। पिछले साल तक 10 क्वेश्चन ऑप्शनल थे, इस बार एक भी क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो सही से अटेम्प्ट किया उसका +5 होगा, जो अटेम्प्ट नहीं किया उसका 0 होगा और जो गलत अटेम्प्ट कर दिया उसका -1 होगा। लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तुम्हारे 50 आउट ऑफ 50 है। तो तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स इस बार 200 में से नहीं, इस बार 250 में से लगने वाले हैं। तो तुम्हारे टोटल इस बार 5 सब्जेक्ट्स का 800 नहीं, टोटल इस बार जो है तुम्हारा 4 सब्जेक्ट्स का 1000 होने वाला है, ठीक है। तो इस बार जो है तुम्हारा 1000 में से आएगा 800 आउट ऑफ 800 हमें नहीं लाने, 1000 आउट ऑफ 1000 इस बार हमें लाने पड़ेंगे क्योंकि 250 पर सब्जेक्ट का तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। अगली चीज जो देखने को मिलती है कि हर एक पेपर तुम्हारा 60 मिनट्स का होने वाला है। पिछली बार कई सब्जेक्ट्स का 40 का होता था, कई का 60 का होता था। इस बार हर एक पेपर तुम्हारा 60 मिनट्स का होगा। फिर चाहे वो थ्योरी का पेपर है, चाहे वो तुम्हारा न्यूमेरिकल का पेपर है, हर पेपर 60 मिनट्स का होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि CUET ने बोला है कि तुम किसी भी सब्जेक्ट का CUET दे सकते हो, फिर चाहे तुमने वो अपनी क्लास 12th में पढ़ा है या तुमने वो अपनी क्लास 12th में नहीं पढ़ा है। इस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना। CUET ने बोला है कि तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट का CUET देना अलाउड है, फिर चाहे वो तुमने सब्जेक्ट अपने क्लास 12th में पढ़ा है, चाहे वो तुमने अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि मैं तो सिर्फ वही सब्जेक्ट एक्सेप्ट करूंगा जो तुमने क्लास 12th में पढ़े हैं। CUET ने तो बोल दिया है कि बेटा तुम CUET जो चाहो उस सब्जेक्ट का दे दो, चाहे तुमने 12th में पढ़ा है, चाहे तुमने 12th में नहीं पढ़ा। तो प्लीज ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है तुम CUET दे दो, कोई बात नहीं, पर मैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करूंगा जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा है। तो अगर तुमने मैथ्स का CUET दे दिया, अब मैथ्स वाली वो जो हो रही है कंफ्यूजन उससे डर के, लेकिन तुमने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का CUET एक्सेप्ट करेगा जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा है। इससे अगली चीज मेरी मैथ्स वाली ही आती है, जो तुम मैथ्स वाली चीज से डर रहे हो कि भैया मैथ्स
जो बीकॉम ऑनर्स वाली प्रॉब्लम हो गई है, तो बेटा हमारे अकॉर्डिंग तो देखो वो जस्ट एक प्रॉब्लम है, वो जस्ट एक उसका सोल्यूशन आ जाएगा, वो जस्ट एक गलती है, वो सॉल्व हो जाएगी। जो भी होगा तुम्हें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मेल करने की, कोई ट्वीट करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम शांति से बैठ के अपनी पढ़ाई करो, तुम ये सारी चीजें भूल जाओ। तुम्हें जो भी होगा ड्यूली इस चैनल पे, कई चैनल्स पे बता दिया जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड 99.9% वो एक गलती ही है, वो दिख रहा है, वो गलती है। अगर वो ऐसा सच होता है तो लाखों बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, तो वो हो नहीं सकता, तो तुम उसकी टेंशन लो भी मत। ऊपर यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मेरा यहाँ पे बताना रह गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है कि इस बार जो तुम्हारा सीयूटी होगा वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में होने वाला है। तुम्हारा पेपर एंड पेन का फॉर्मेट इस बार नहीं होगा, इस बार वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस बार तुम्हें पेन पेपर फॉर्मेट में नहीं होगा। तो मेरा तुम सबसे सजेशन यही है कि अभी एक महीना जितने अच्छे से पढ़ सकते हो बोर्ड्स के लिए पढ़ लो। 90% सिलेबस बोर्ड्स का ही सेम टू सेम रहने वाला है, सिर्फ इकोनॉमिक्स का मेजर चेंज आया है, बाकी सब्जेक्ट्स का सेम है काफी हद तक। तो तुम अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ लो। एक महीने की जो तुम्हें छुट्टी मिलेगी, तुम कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उसमें जाकर के तुम सिर्फ लैपटॉप पे बैठो और लगातार टेस्ट सीरीज 60 मिनट्स के स्लॉट्स में टेस्ट सीरीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। स्पीड बनानी पड़ेगी लैपटॉप पे 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार तुम्हारा हो गया है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मेरे पास आती है कि अभी के लिए जो तुम्हें सीयूटी का फॉर्म भरना है, उसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स भरने हैं कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अभी के लिए तुम्हें कोई भी कॉलेज सिलेक्ट नहीं करना है, कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी है, कोई भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अभी के लिए तुम्हें नहीं भरनी है। वो सारा कुछ तुम्हारा तब होगा जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जब तुम्हें अप्लाई करना होगा, जून तक तो है, तुम जो सीयूटी देके खत्म करोगे, उसके 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके 1-2 महीने बाद तुम्हारी जो है कॉलेज के एडमिशन शुरू होगी, तब वो सब कुछ सोचना है। अभी के लिए तुम्हें बस इतना सोचना है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। देखो कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये देखने के लिए तुम्हें यहाँ पर जाना होगा सीयूटी की वेबसाइट पे। तो तुम सीयूटी की देखो बेटा, अगर वेबसाइट पे जाओगे, तुम्हें सीयूटी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर तुम जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जा सकती हूँ। यहाँ से मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बेटा। तो तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अभी के लिए तुम्हें सिर्फ उतना चूज करना है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। उसके लिए तुम्हें यूनिवर्सिटीज के सेक्शन में जाना है, सीयूटी की वेबसाइट पे, वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी देखनी है। अपनी यूनिवर्सिटी में देखना है कि तुम्हारा कौन सा कोर्स वहां पे लिस्टेड है, उस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की जरूरत है, सिर्फ वो चीज तुम्हें यहाँ पे देखनी है और कुछ तुम्हें यहाँ पे नहीं देखना। अगर बात करी जाए सब्जेक्ट्स की तो तुम सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, जनरल एप्टीट्यूड है। लिस्ट ए में सारी लैंग्वेजेस है, लिस्ट बी में सारे तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स है, जो कि इस बार काट के बहुत कम कर दिए गए हैं। लैंग्वेजेस इस बार काट के बहुत कम कर दी गई हैं और एक तुम्हारे पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। अभी के लिए तुम सिर्फ इतना देख लो तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का सीयूटी इस बार दे सकते हो। ठीक है, ये भी एक मेजर यहाँ पे अपडेट हमें देखने को मिला था कि सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का ही तुम सीयूटी दे सकते हो, उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स का तुम सीयूटी नहीं दे सकते हो। तो अभी के लिए तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। अभी के लिए तुम्हें ये चूज नहीं करना कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या प्रेफरेंस होने वाली है। बस तुम ये देख लो कौन से 5 सब्जेक्ट का सीयूटी तुम्हें देना है। इसके अलावा कुछ एक और छोटे मोटे डाउट्स होते हैं बच्चों के, जैसे कि है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत है। तो देखो इस बार सीयूईटी ने आसान बना दिया है काम बहुत ज्यादा। इस बार तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना ही तुम्हें तुम्हारे आधार को तुम्हारे नंबर के साथ लिंक करवाने की जरूरत है। इस बार इस चीज को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है सीयूईटी ने। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या चेंज हुआ है, ठीक है, इन सभी चीजों से रिलेटेड बेटा मैं अलग से हमारे पास वीडियो आने वाली है। मैं सबको एक वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के स्पेसिफिक डाउट्स होते हैं, उनको स्पेसिफिक पूरी एक वीडियो चाहिए होती है हर चीज पे। तो इन सभी चीजों के लिए बस इतना सा छोटा सा आंसर है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी ऐसी क्लिकबेट वीडियो हम व्यूज के लिए नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट काम के लिए तुम्हारी वीडियो आने वाली है। एग्जैक्टली तुम्हारे काम की हर एक चीज आएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे कैसे उनको अपलोड करना है, फॉर्म कैसे अपलोड करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाके कहाँ पे क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, एग्जैक्टली हर चीज बताई जाएगी। सिलेबस किसका क्या आया है, हर एक चीज एग्जैक्टली तुम्हें बताई जाएगी। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। व्यूज के लिए नहीं आएगी कोई भी वीडियो, हर एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएगी ताकि तुम्हारी एग्जैक्टली उस चीज की हेल्प हो सके जिस चीज का डाउट तुम्हें है। तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स मैंने यहाँ पे देखो कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारे कवर कर लिए हैं, तुम यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से अगर किसी भी चीज में तुम्हें डाउट था वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ तुम्हारे लिए। स्टिल कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते। आई विल ट्राई कि मैं साथ के साथ हर एक डाउट का सोल्यूशन करने वाली हूँ। जो भी तुम्हारे डाउट्स है सबका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में सीयूईटी के ऊपर कुछ और जानकारी के साथ।